चलिए बाबू, अब हम लोग एक न्यू टॉपिक देखते हैं। क्या नाम है? वॉइड्स और इंटरस्टिशियल साइट्स। इस नाम से पहले भी आपको हम बताए हैं कुछ, मीन्स आप ये अनजान नाम तो नहीं है, इसके बारे में कुछ न कुछ जानते हैं आप लोग। तो वॉइड्स क्या होता है? तो क्रिस्टल लैटिस में जो एम्प्टी स्पेस होते हैं, एम्प्टी स्पेस, उसी को हम लोग कहते हैं वॉइड्स। तो दो चार वॉइड्स के बारे में तो आप लोग पहले से जानते ही हैं। एक स्क्वायर प्लेनर वॉइड्स था 2D में, ट्राइगोनल वॉइड्स आया था, फिर ऑक्टाहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड, ये सब नाम से हम लोग जानते हैं इसको, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे मेनली जो वॉइड्स पढ़ेंगे, अभी दो तरह का वॉइड्स पढ़ेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, और बाकी जो वॉइड्स बचा हुआ रहेगा उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। लेकिन मेन जो होता है वो दो, ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ठीक है। लेकिन आके जितने भी वॉइड्स होंगे, स्क्वायर प्लानर, क्या चीज, ट्राइगोनल, क्यूबॉइडल, जितने भी टाइप से वॉइड्स आएंगे सब मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं, वॉइड्स किसे कहते हैं, व्हाट इज वॉइड्स। तो लिखिएगा, even in close packing of atoms, some empty space is left between the atoms, and these empty space in the crystal lattice is called voids, ठीक है बाबू। तो अब हम लोग किसके बारे में कर रहे हैं बाबू? एफसीसी के बारे में। किसके बारे में? एफसीसी में दो तरह का वॉइड्स होता है, एक टेट्राहेड्रल वॉइड्स और एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ठीक है। 3 यूनिट से हम पढ़े थे, एससी, बीसीसी और क्या चीज, एफसीसी, ठीक है। तो एफसीसी में हम लोग दो तरह का वॉइड्स पाया जाता है। कैसे? मैं दिखाऊंगा भी आपको, पढ़ाऊंगा भी, ठीक है ना। तो लिखिएगा, इन एफसीसी two types of voids are present. Means empty space, दो तरह का होता है। तो एफसीसी में देखेंगे बाबू हम लोग, देखिएगा, टाइप्स ऑफ वॉइड इन एफसीसी, डिटेल से पढ़ेंगे, मैं बस दिखा रहा हूं आपको। दो तरह का वॉइड्स होता है। पहला, फर्स्ट वन इज टेट्राहेड्रल वॉइड, और दूसरा होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्यों टेट्राहेड्रल, क्यों ऑक्टाहेड्रल, सब मैं बता रहा हूं, ठीक है। टेट्राहेड्रल वॉइड्स, और देखिए एक फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ, TH लिख देता हूं बाबू, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू, अगर टेट्राहेड्रल वॉइड पूछा जाए किसी भी एफसीसी में क्या होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है बाबू 2Z, 2 into Z। Z क्या है? नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। तो अगर देखा जाए तो डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला से बताते हैं कि नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल एफसीसी में क्या होता है, 4। तो टोटल कितना हो गया, 8। कैसे होगा मैं बता रहा हूं, लेकिन ये फॉर्मूला है केवल। दूसरा है नंबर ऑफ OH, ऑक्टाहेड्रल लिखे बाबू, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है Z। ओनली नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल जो होगा उसी को कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। कितना होता है बाबू टोटल? 4, टोटल 4। इसका मतलब एफसीसी में अगर पूछे कि कोई टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होते हैं तो 8 बता सकते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में कितने होते हैं, 4, ठीक है। तो ये फॉर्मूला था।
अब मैं आपको डिटेल से इसके बारे में पढ़ा रहा हूं, एक एक करके पढ़ाऊंगा। पहले ऑक्टाहेड्रल, उसके बाद टेट्राहेड्रल। इसका लोकेशन भी देखेंगे कहां कहां ये होता है, पहले आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बाबू, अब हम लोग देखने जा रहे हैं कौन सा वर्ड, ऑक्टाहेड्रल वर्ड। ऑक्टाहेड्रल वर्ड क्या होता है? क्या मैंने आपको पहले ऑक्टाहेड्रल वर्ड दिखाया था? ऑक्टाहेड्रल वर्ड ही पे हम लोग क्या करते थे, थर्ड लेयर रखते थे, तो हम लोग को मिलता था क्यूबिक क्लोज पैकिंग। मींस ऑक्टाहेड्रल लेयर जो होता था, ऑक्टाहेड्रल वर्ड जो होता था, 6 स्फीयर से क्या होता था, सराउंडेड। मेरे कॉपी पलटी है, उसमें दिखेगा एक बार, ठीक है? तो मैं पहले लिखवा भी देता हूं, आपको मैं बताता हूं। लिखेगा ऑक्टाहेड्रल वर्ड क्या होता है, लिखिएगा octahedral word is a double triangular void surrounded by 6 sphere, सराउंडेड बाय 6 स्फीयर। तो 6 स्फीयर से अगर सराउंडेड है तो ऑक्टाहेड्रल उसको क्यों कहा जाता है, ठीक है, मैं बता रहा हूं। तो ये ऑक्टाहेड्रल वर्ड बनेगा कैसे बाबू, मैं आपको दिखाता हूं। मैं, आप वहां पे जाइए, पीछे वाला फिगर देखिएगा, वहां पे बना हुआ है, ठीक है, सीसीपी में दिखेगा। चाहे दो तरह का वर्ड मैं बताया था हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में। आइए देखते हैं कैसा होता है ये वर्ड, देखिएगा बाबू। 6 स्फीयर से क्या होगा, सराउंडेड, 1 2 और क्या चीज, 3। ये नीचे वाला लेयर है, नीचे वाला, और इसके ऊपर हम लोग एक नया लेयर आएगा। कैसे बाबू, देखिएगा, 1 2 और क्या चीज, 3। और ये जो सर्किल बचा रह गया, दिस इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इसी को कहते हैं हम लोग क्या चीज, दिस इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इट इज सराउंडेड बाय 6 स्फीयर। 6 स्फीयर से क्या है, सराउंडेड है, ठीक है। ये होता है डबल ट्रायंगुलर वॉइड। डबल ट्रायंगुलर वॉइड कैसे बाबू, देखिएगा, ये जो नीचे वाला 3 है उससे मिलाकर हम एक ट्रायंगल बनाते हैं। देखिएगा, एक ट्रायंगल ये हुआ, ठीक है। ऊपर वाला को मिलाकर, ऊपर है एक बाबू ऐसा, देखिएगा यही हुआ। दिस इज द डबल ट्रायंगुलर वॉइड, ठीक है। इसको कहते हैं हम लोग क्या चीज, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। मींस ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होता है, इज सराउंडेड बाय 6 स्फीयर, ठीक है। आप इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा। मैं इसके लिए बढ़िया सा एक फिगर बनाकर लाया हूं बाबू, देखिएगा, देखिए, ये आपको पूरा क्लियर दिख रहा होगा। आप बना भी सकते हैं घर पे इसमें, ठीक है। कोई गोल्ड का चीज ले लीजिए, चूड़ी वगैरह लेके बना लीजिएगा। ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड, नहीं तो ये फिगर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं दे दूंगा, ठीक है। तो ये जो वर्ड्स है बाबू, ये जो क्रिएट हुआ, दिस वन, इसी को आप कहेंगे क्या चीज, ऑक्टाहेड्रल वर्ड। देखिएगा, दिस इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल वर्ड। ये क्या होता है, डबल ट्रायंगुलर। कैसे, देखिएगा, मैं बना रहा हूं, यहां देखिएगा, एक ट्रायंगल ये हुआ और दूसरा ट्रायंगल ये ऊपर से, तो ये डबल ट्रायंगुलर क्या होता है, वर्ड्स, और इसको हम लोग कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वर्ड। अब रही बात कि ऑक्टाहेड्रल वर्ड क्यों कहा जाता है, ऑक्टाहेड्रल वर्ड क्यों बनाता है, क्यों कहा जाता है। इट इज कॉल्ड octahedral word because it forms octahedron structure। कैसा बाबू,
ऑक्टाहेड्रन स्ट्रक्चर क्या करता है, क्रिएट करता है। ऑक्टाहेड्रन का स्ट्रक्चर का मतलब होता है पिरामिड, देखे वो पिरामिड, पिरामिड। लेकिन पिरामिड क्या होता है, ऊपर भी सेम जैसा ऊपर है वैसा ही क्या ले लीजिएगा नीचे। पिरामिड का 4 फेस, एक ऐसे, दूसरा ऐसे, 3 ऐसे, ऐसे होता है ना 4, 2 इस साइड से और 2 इस साइड से, टोटल कितना हुआ 4। और नीचे भी कितना 4, डायमंड जैसा नहीं होता है, ऊपर में भी और नीचे में भी 4 4 कितना हुआ 8। मीन्स 4 फेस ऊपर में और 4 फेस क्या चीज नीचे में, टोटल फेसेस कितने हुए 8। इसलिए उसको कहते हैं हम लोग क्या चीज, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर कैसा बनता है, मैथ्स वाले तो जानते भी होंगे, देखिएगा आप ऑक्टाहेड्रल फेस कैसा देखिएगा, देखिएगा ये देखिए, ये ऐसा होगा बाबू। मीन्स एक पिरामिड क्या होगा ऊपर, देखिए 4 फेस हुआ, 1 2 3 और क्या चीज 4, और 4 सेम ही क्या होगा नीचे भी, क्या चीज होगा बाबू नीचे। इसको मैं डॉटेड दिखा देता हूं, लाइक दिस। और यही जो एम्प्टी स्पेस हो गया, दिस इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल वॉइड, इसीलिए इसको कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्यों बाबू, क्योंकि इसके पास कितना फेसेस हो गए, टोटल 8 फेसेस है, इसलिए इसको कहेंगे क्या चीज, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। यहां 6 से मतलब नहीं। अच्छा, यहां पे पूछा जाए कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा इसका, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड हाउ मच, टोटल 6, क्योंकि ये कितना सर्किल से घिरा हुआ है बाबू 6, 3 नीचे और 3 ऊपर, टोटल 6। अब मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूं बाबू, फॉर्मूला क्या चीज का, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू जेड। अभी मैं इसको प्रूव भी कर दूंगा, लेकिन आप जान लीजिए नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू जेड। और जहां जेड क्या है बाबू, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। तो अगर एफसीसी में पूछा जाए तो एफसीसी में बाबू, इन एफसीसी नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू जेड। और जेड कितना होता है, टोटल 4। नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल एफसीसी का कितना होता है 4, इसलिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी कितना होगा 4, इफेक्टिव ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो ये आपका क्या हुआ, दिस इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब हम लोग देखेंगे पोजीशन या लोकेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, कहां कहां एफसीसी में होता है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए बाबू, अब हम लोग देखते हैं पोजीशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां कहां होगा, इन एफसीसी, इन एफसीसी। ठीक है बाबू, तो देखिए पहले मैं बता देता हूं, उसके बाद इसको दिखाऊंगा आपको। दिस इज द पोजीशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड का पोजीशन एफसीसी में 2 जगह होता है। कहां कहां पर, एट बॉडी सेंटर और दूसरा एट एज सेंटर। बॉडी सेंटर पे होगा और एज सेंटर पे होगा। तो 1 बाय 1 हम लोग देखते हैं कि कहां कैसे होता है। तो सबसे पहले लिखेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड एट बॉडी सेंटर। चलिए तो लिखिए, पहला हम लोग देखते हैं बाबू एट बॉडी सेंटर। पहले इसको पॉज कर लीजिएगा आप लोग, और एक बार जरूर टचिंग कंडीशन ऑफ एफसीसी देख लीजिएगा, आपका कॉन्सेप्ट पूरे तरह से क्या हो गया बाबू, क्लियर हो जाएगा। टचिंग कंडीशन में हम लोग क्या बताए थे, हम लोग बताए थे कि ये आपका फेस एटम है, इस फेस एटम को कौन टच कर रहा होगा, ये चारों कॉर्नर एटम टच कर रहे होंगे। ठीक है, इस फेस एटम को और कौन टच कर रहा होगा, ऊपर वाला फेस एटम, ऊपर वाला फेस एटम, ये साइड वाला फेस एटम, इधर वाला फेस एटम, इस साइड वाला फेस एटम, और नीचे वाला फेस एटम। सही है, मींस ये किसको टच कर रहा होगा, उसको, फिर नीचे, फिर साइड, एज्यूम करिएगा। ठीक है बाबू, साइड, फिर वो साइड वाला किसको टच कर रहा होगा, नीचे, इधर, फिर
ये किसको टच कर रहा होगा, इधर टच कर रहा होगा, वो वाला जो है ऊपर वाला को टच कर रहा होगा, ये वाला ऊपर वाला को टच कर रहा होगा। मीन्स देखिएगा तो आपको एक बीच में एम्प्टी स्पेस मिलेगा। एम्प्टी स्पेस के चारों ओर केवल आपको फेस एटम मिलेंगे, 1 2 3 नीचे 4 5 और क्या चीज 6, टोटल 6। तो अगर कोई चीज, कोई एम्प्टी स्पेस अगर 6 एटम से क्या होगा, घिरा हुआ होगा, तो उसी को तो हम लोग कहते हैं क्या चीज, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। आप एक बार जरूर एज्यूम कीजिएगा बाबू और टचिंग कंडीशन देखिएगा, आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। मैं बनाने की कोशिश करता हूं, आप देखिएगा। पहले देखिएगा क्या हो रहा होगा बाबू। हम एक एफसीसी यूनिट सेल बना रहे हैं, चलिए देखते हैं। एफसीसी यूनिट सेल में क्या होता था बाबू, कॉर्नर पे रहता था और सेंटर ऑफ ईच फेस। तो अभी हम लोग केवल ले रहे हैं क्या चीज, सेंटर ऑफ ईच फेस। देखिएगा ये ऊपर वाला फेस हुआ, ठीक है, ये नीचे वाला फेस हुआ, ये साइड वाला फेस हुआ और ये साइड वाला फेस हुआ। टचिंग कंडीशन क्या होगा, ये इसको टच कर रहा 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 होगा। मींस टोटल कितना हुआ, 4 तो ऐसे ही हो गया। चलिए बीच में देखिएगा 4 तो ऐसे ही हो गया। एक आगे भी होगा और एक क्या चीज, एक पीछे वाला सरफेस पे और एक क्या चीज आगे वाला सरफेस पे। मींस यहां देखिएगा एक यहां होगा और एक यहां होगा, आगे और क्या चीज पीछे। ठीक है बाबू, देखिए क्या हो रहा होगा, ये इसको टच कर रहा होगा, ये इसको टच कर रहा होगा, ये इसको टच कर रहा होगा और ये इसको टच कर रहा होगा। 4 ऐसे हुआ और फिर ये ऊपर वाला भी आपस में सब क्या कर रहा होगा, टच कर रहा होगा। मींस ये 4 तो ऐसे बन गया और ऊपर वाला क्या होगा, इस तरह से, और ऊपर वाला इस तरह से। यहां पे एक क्या हुआ, एम्प्टी स्पेस बन गया। क्या बना, एम्प्टी स्पेस। ठीक है बाबू, इसी एम्प्टी स्पेस को, ये एम्प्टी स्पेस है कहां पे, दिस इज द बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर, बॉडी के कहां पर है, सेंटर पे है, सही है। और इसी को हम लोग कहते हैं, दिस इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड का कंट्रीब्यूशन क्या है पर यूनिट सेल, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल क्या बोलेंगे आप, 100%। मींस 1, एक है तो एक ही रहेगा। ठीक है। अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड एट कहां मिल रहा है, बॉडी सेंटर। एक बार फिर से समझिएगा, अपने रूम में जो बैठे हो एफसीसी मान लीजिए बाबू, ठीक है। ये वाला फेस एटम जो होगा किसको टच कर रहा होगा, ऊपर वाले को, नीचे वाले को, साइड वाले को और इधर। ठीक है, कितना हो गया, 1 2 3, ऊपर में देखिएगा कितना एटम हुआ, 1 ऊपर 2, इधर 3, नीचे 4 और इधर 5। फिर अपोजिट फेस में देखिएगा सेम उसी तरह से ये क्या कर रहा होगा, टच कर रहा होगा। तो बीच में देखिएगा एक केज लाइक स्ट्रक्चर बन गया। उसी केज लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड, क्योंकि वो 6 एटम से घिरा हुआ है। कौन कौन 6 एटम, ऑल द फेस एटम, ऑल द फेस एटम। ठीक है बाबू, तो आप बोल सकते हैं बॉडी सेंटर पे कैसे क्रिएट हुआ, octahedral word is at body center is surrounded by 6 face atom of same unit cell, सेम यूनिट सेल। तो ये आपका क्या हुआ, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। मींस ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां बनेगा, एट बॉडी सेंटर। एफसीसी के कहां बनेगा, बॉडी सेंटर पे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एट एज सेंटर पे। नोट डाउन कर लीजिए इसको।
चलिए अब देखते हैं हम लोग कहां पर, एट एज सेंटर। तो एफसीसी का एज कंसीडर कीजिएगा बाबू, कैसा होगा एफसीसी का एज, देखिएगा दिस इज द एफसीसी, इसका एज यही हुआ। देखिए एज के बीच में क्या है, एम्प्टी स्पेस, एज के बीच में क्या है, एम्प्टी स्पेस। ठीक है, अब सोचिए ये एम्प्टी स्पेस कितने एटम से घिरा हुआ होगा, सर्कल्ड होगा। ठीक है, तो देखा जाए तो सबसे पहले आप जिस रूम में बैठे हो वहां देख लीजिए बाबू, पहले मैं एक एफसीसी बनाता हूं और वहां की एज में देखिएगा, एफसीसी के केस में एज में कितने एटम्स को वो टच कर रहा होगा, एज वाला एटम बाबू देखिएगा। थोड़ा सा एज्यूम कर लीजिए बाबू, बन जाएगा। अब बिल्कुल ही नहीं एज्यूम कीजिए तो रट लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए क्या हो रहा होगा बाबू, यहां एक एटम होगा एफसीसी में, यहां एक एटम होगा, आपका जो ये एटम आपस में टच नहीं करेगा, करेगा क्या, नहीं करेगा। तो आपका जो बनेगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड वो कहां बनेगा, बीच में ये वॉइड बना, ये हुआ पहला ऐसे, ये हुआ दूसरा, ये दोनों एटम टच कर रहे होंगे इस वॉइड को, देखिएगा इस वॉइड को कौन टच कर रहे होंगे, ये दोनों एटम, ये वॉइड है बाबू, यहां पे कोई अगर एटम रख दे तो ये दोनों इसको क्या कर रहा होगा, टच कर रहा होगा। चलिए ठीक है, आइए देखें हम लोग, तो ये दोनों टच कर रहे होंगे, और कौन होगा, यहां पे एक फेस एटम भी होगा, दिस वन, यहां पे एक फेस एटम होगा बाबू। चलिए यहां एक फेस एटम है, तो अगर इस साइड में है तो उस साइड में भी होगा, एक और यूनिट सेल होगा पीछे में, इधर भी होगा, मींस ऐसे होगा एक, और पीछे में भी होगा, 4 हो गया। और फिर जैसे एक कॉर्नर यहां पे लीजिए, कौन कौन टच कर रहा होगा, 2 कॉर्नर टच किया, एक इधर वाला फेस, एक पीछे वाला फेस, और एक ऊपर वाला, और एक क्या चीज, नीचे वाला फेस, नीचे वाला फेस। ठीक है, कौन कौन देखिएगा, एक ऊपर वाला फेस और एक नीचे वाला फेस, ये। तो देखिए ये कितना से सर्कल्ड है, टोटल 6, इसे आप कहेंगे क्या चीज, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। मींस ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां पे होगा, एट ईच एज होगा, एट ईच एज ऑफ द क्या चीज, फेस। और वो कितने एटम से सराउंडेड होगा, तो 2 कॉर्नर एटम से और 4 फेस एटम से, 4 फेस एटम से। ठीक है, आइए देखते हैं, लिखा जाए इसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड एट ईच एज ऑफ FCC, each edge of FCC surrounded by, बोलिए आप कितना से सराउंडेड होगा, 2 कॉर्नर प्लस 4 फेस एटम, 4 फेस एटम से। ठीक है, जिसमें फेस एटम 2 सेम का होगा, 2 सेम यूनिट सेल का होगा, 2 क्या होगा, अलग का होगा, 4 फेस एटम, 4 फेस एटम। तो अगर आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या हो गया, तो ऑक्टाहेड्रल, अच्छा चलिए कंट्रीब्यूशन पहले बताइए तो कितना होगा, कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर यूनिट सेल कितना होगा, कहां पर ये एटम है, एज में, अगर एज में तो एज पे किसी चीज का कंट्रीब्यूशन कितना होता था, 1/4, कितना लिखेंगे, 1/4। तो अगर आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड एट एज कितना हुआ, कितना होगा बाबू, टोटल एज कितना है, 12, 12,
और कंट्रीब्यूशन कितना है 1/4, कितना होगा 3। कहां पर है एट एच। इफेक्टिव नंबर कितना है 3, इफेक्टिव नंबर कितना हुआ 3। ठीक है, तो अगर आपसे अब डायरेक्ट पूछा जाए कि एफसीसी में ऑक्टाहेड्रल वॉइड टोटल कितना हुआ, टोटल, ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन एफसीसी, अगर आपसे कोई पूछा तो क्या बोलेंगे आप, देखिएगा, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन एफसीसी कहां कहां होगा, एक एच पे होगा, एट एच सेंटर, और दूसरा एट बॉडी सेंटर। चलिए, एच कितना था टोटल बाबू 12, और कंट्रीब्यूशन 1/4, बॉडी कितना था 1 और कंट्रीब्यूशन 1 इज इक्वल टू 4, इज इक्वल टू 4। तो अगर फॉर्मूला से भी देखे थे, फ्रॉम फॉर्मूला, यहां पे देखिए, फ्रॉम फॉर्मूला नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू क्या हो गया z, और z बराबर भी क्या था 4, दोनों क्या आ गया 4। लेकिन आपको लोकेशन जानना पड़ेगा, इससे क्वेश्चन अराइज होगा कि आप सिंपल सा बात, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां कहां होगा बाबू, तो एच सेंटर पे होगा और एज वेल एज बॉडी सेंटर पे होगा इन एफसीसी। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले आप, ठीक है, नोट कीजिए। अब इसमें एक क्वेश्चन आ जाएगा, देखिएगा, एक्चुअल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन एफसीसी। अगर एक्चुअल नंबर पूछा तो आप क्या बोलेंगे, टोटल एच प्लस काची बाबू बॉडी, एच कितना था बाबू 12 और बॉडी कितना 1, टोटल 13, टोटल 13। अगर पूछा इफेक्टिव नंबर मींस जो इफेक्टिव होगा, तो इफेक्टिव कितना होगा 4। ये क्वेश्चन आ चुका है, एक्चुअल नंबर है। देखिए एक्चुअल नंबर का मतलब क्या होगा, एक बॉडी पे होगा बाबू, जैसे एक यूनिट सेल लिया, एक यूनिट सेल, ठीक है, कहां कहां पे होगा एच पे, कहां होगा एच पे, तो एच पे कितना हुआ 12 और बॉडी पे कितना हुआ 1, टोटल कितना हुआ 13। अगर इफेक्टिव पूछ लिया जाए तो कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/4 1/4 1/4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4। अगर इसी में क्वेश्चन पूछ दिया हाउ मेनी एटम्स आर रिक्वायर्ड टू फिल ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन अ 1 यूनिट सेल, एक यूनिट सेल को मैंने एक यूनिट सेल में जितना भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड है उसको फिल करने में कितने एटम्स लगेंगे, तो एटम्स क्या बोलेंगे आप 4 4, क्योंकि कितना आया था हम लोग का, कितना आया था ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4 आया था, तो 4 एटम्स नहीं होगा, एटम्स कितने होंगे 13। क्यों 13 होंगे, क्योंकि एटम को हम लोग कट नहीं करेंगे, जो भी वॉइड पे होगा वहां पे एक जाके फिक्स हो जाएगा, जितने भी वॉइड्स होंगे सब जगह क्या हो जाएंगे फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन जनरली पूछा जाता है इफेक्टिव ही नंबर पूछा जाता है, कितना होगा, तो इफेक्टिव कितना होता है 4, कितना होगा 4। ठीक, अब एक थोड़ा सा और है टचिंग कंडीशन, इससे हम लोग रेडियस निकालेंगे। टचिंग कंडीशन देखिए बाबू क्या हुआ था, ये आपका एफसीसी था, ठीक है, कहां पे होता था एच पे, नहीं तो बॉडी पे किसी पे ले सकते हैं, मैं एच पे ले रहा हूं बाबू, एच पे थोड़ा बड़ा, इसको अच्छा से देखिएगा, एच ये आपका हुआ एक एटम, ये क्या हुआ दूसरा एटम, और बीच में क्या है, दिस इज द वॉइड, यही आपका वॉइड है। ठीक है, अब ये मान लेते हैं बिगर एटम है और ये क्या है स्मॉलर एटम है। तो जनरली अभी हम लोग पढ़ेंगे भी आयनिक कंपाउंड्स के बारे में,
तो वॉइड्स में जनरली कौन से एटम आते हैं जिसका साइज क्या होता है, स्मॉलर होता है। क्या होता है, स्मॉलर। तो दो तरह का आयंस होते हैं, कटायन और दूसरा क्या चीज, एनायंस। तो जनरली कटायनी जो होता है वॉइड को क्या करेगा, ऑक्यूपाई करेगा। क्या चीज, वॉइड को ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, तो ये मान लेते हैं R माइनस का एनायन है और ये क्या है बाबू, R माइनस एनायन। और ये क्या होगा, इसका रेडियस क्या होगा, दिस वन इज, इसका रेडियस बाबू 2R क्या चीज, प्लस, पूरा लेंथ 2R प्लस, और ये कितना है टोटल, A। तो A इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, A इज इक्वल टू हाउ मच, R माइनस प्लस 2R प्लस और प्लस क्या चीज, R माइनस। ठीक है बाबू, तो A इज इक्वल टू क्या हुआ, 2R माइनस प्लस 2R प्लस। तो अगर पूछा जाए R प्लस और R माइनस इज इक्वल टू क्या होगा, A बाय 2। तो FCC में क्या होता है बाबू, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में क्या होगा, R प्लस और R माइनस इज इक्वल टू क्या होता है, A बाय 2। याद रखने वाली बात है, मैं बाद में भी इसको बताऊंगा, लेकिन याद रखिएगा, रेडियस ऑफ कटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन इज इक्वल टू 1 A बाय 2। नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए बाबू, दूसरा वॉइड जो देख रहे हैं हम लोग, दिस इज द टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड है क्या, तो पहले लिखिएगा, दिस इज अ ट्रायंगुलर वॉइड, दिस इज अ ट्रायंगुलर वॉइड created by 4 spheres। कितना स्फेयर्स बाबू, 4 स्फेयर्स। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग कैसे बनता है ये नीचे वाला स्फेयर हुआ। ठीक है बाबू, अब ये 3 स्फेयर से आपस में क्या होता है, ऐसे ऊपर में 3 स्फेयर, 1 2 और ये क्या हुआ, 3। हेक्सागोनल में बताया भी था, ऐसा बाबू देखिएगा, ऐसा T, और इसको लिखते थे क्या चीज, T। दिस इज द ट्रायंगुलर वॉइड। एक नीचे में और 3 कहां पर, ऊपर में। तो ये टोटल कितने स्फेयर से गिरे होते हैं, 4। इसीलिए इसको कहते हैं हम लोग क्या चीज, टेट्राहेड्रल वॉइड। मैं यहां पर फिगर लाया हूं आपके लिए, देखिएगा, घर पे बना भी लीजिएगा इसको, देखिएगा। दिस इज द टेट्राहेड्रल वॉइड, यही आपका टेट्राहेड्रल वॉइड है बाबू। सही है, तो देखिएगा ये कितने सर्किल से घिरा हुआ है, नीचे में 1 और ऊपर में कितना, 3। टोटल कितना हुआ, 4। टोटल कितना हुआ, 4। इसलिए इसका अगर पूछा जाए कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बोलेंगे, 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4। ये कैसा वॉइड है, ट्रायंगुलर वॉइड, ट्रायंगल बनाता है बाबू, देखिएगा, ट्रायंगुलर वॉइड। ठीक है, तो सर अगला बात क्या है कि इसको हम लोग टेट्राहेड्रल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये टेट्राहेड्रल शेप का होता है बाबू। क्या चीज, टेट्राहेड्रल, या आप कह सकते हैं फॉर्म्स टेट्राहेड्रन स्ट्रक्चर। ठीक है बाबू, इज कॉल्ड tetrahedral void because it forms, कैसा स्ट्रक्चर बना देगा, टेट्राहेड्रन स्ट्रक्चर, या टेट्राहेड्रल होगा। टेट्राहेड्रल का मतलब क्या होता है बाबू, 3 एक प्लेन में होगा और एक क्या होगा, ऊपर में, ऐसा। ठीक है, आइए दिखाते हैं कैसा। देखिए बाबू, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऐसा होता है, लाइक दिस। दिस इज द टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं क्या चीज, टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, फॉर्मूला इसका देखेंगे, फॉर्मूला, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू क्या होता है, 2 इंटू जेड, जहां जेड क्या है बाबू, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। तो इन एफसीसी में देखते हैं, इन एफसीसी
नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू 2 इंटू जेड, और जेड कितना होता है 4, कितना आएगा 8। हाउ मच 8। ठीक है बाबू, तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, अब इसका मैं पोजीशन बताऊंगा कहां पर होता है, नोटेड। चलिए अब हम लोग देखते हैं पोजीशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। अब टेट्राहेड्रल वॉइड कहां देख रहे हैं बाबू, एफसीसी में। कहां पर, एफसीसी में, इन एफसीसी। ठीक है, अब एफसीसी में एक ऐसा पोजीशन खोजिए जो 4 सर्किल से घिरा हुआ हो। सोचिए कहां घिरा हुआ हो सकता है, 4 सर्किल से घिरा हुआ हो, बोलिएगा। मैं एक एफसीसी का स्ट्रक्चर बना देता हूं जो 4 सर्किल से आपस में घिरा हुआ हो, वैसा एम्प्टी स्पेस आपको बताना है। देखिए मैं एक कॉर्नर एटम लेता हूं बाबू, ठीक है। अच्छा इस बताओ, इस कॉर्नर एटम को क्या ये फेस वाला टच कर रहा होगा, हाँ या ना? बिल्कुल, एफसीसी में क्या ही होता है, कॉर्नर एटम फेस एटम को टच कर रहा हो, ये फेस एटम को टच कर रहा होगा। चलो बताओ, ये कॉर्नर एटम को इस फेस वाला को टच कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा, हाँ या ना? बोलिए, ये कॉर्नर एटम इस फेस को टच कर रहा होगा, यस। क्या इस फेस को टच कर रहा होगा, हाँ। पीछे वाला भी फेस को टच कर रहा होगा, हाँ या ना? 4 फेस हो गया बाबू, मींस 3 फेस, 1 2 और 3, तीनों फेस को टच कर रहा होगा। तो बीच में आपको देखिएगा क्या मिलेगा, एम्प्टी स्पेस। एम्प्टी स्पेस हर कॉर्नर पे देखो, आप हर कॉर्नर पर देखिएगा, हर कॉर्नर के पास देखिएगा देखिएगा हर कॉर्नर पे, ये कॉर्नर पे देखिए बाबू, यहां पर ये वाला इसको टच कर रहा होगा, सही है। ये वाला इसको टच कर रहा होगा और ये वाला इसको टच कर रहा होगा, तो बीच में आपको एक एम्प्टी स्पेस मिलेगा। यहां पर बीच में आपको ये ऊपर से ऊपर टच कर रहा होगा, फिर ये इसको इधर टच कर रहा होगा, फिर ये इसको इधर टच कर रहा होगा ऊपर में। तो यहां पे देखिएगा एक एम्प्टी स्पेस मिलेगा, और इसी एम्प्टी स्पेस को हम लोग कहेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड। कहां पे मिलेगा, देखिए दिखाता हूं आपको, देखिएगा यहां एक फेस एटम हुआ, यहां पे भी एक फेस एटम हुआ, और यहां पे भी क्या है, पीछे वाला बाबू फेस एटम हुआ। तो आपका जो है टेट्राहेड्रल वॉइड कहां मिलेगा, यहां पर, ऐसा। मींस हर कॉर्नर के पास आपको एक टेट्राहेड्रल वॉइड मिलने वाला है, ठीक है। तो ये इनसाइड द बॉडी है। अगर इसका कंट्रीब्यूशन पूछा जाए तो बाबू इज इक्वल टू 100%। तो टेट्राहेड्रल वॉइड कहां पे है, तो देखिएगा टेट्राहेड्रल वॉइड इज नियर ईच कॉर्नर ऑफ क्या चीज, एफसीसी। घर पे बैठ के एज्यूम कीजिएगा, ईच कॉर्नर is near each corner in FCC surrounded by कितना बाबू, 1 corner atom and 3 face atom, 3 face atom, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इन एफसीसी, तो बोला हर फेस, हर कॉर्नर के पास है, ईच कॉर्नर के पास है, नियर ईच कॉर्नर। और कॉर्नर टोटल कितने होते हैं, 8, और कंट्रीब्यूशन भी उसका कितना है, 100%, 1 मींस टोटल कितना हुआ, 8, टोटल 8। नहीं तो फिर फॉर्मूला आपको याद है, तो फॉर्मूला से आप बना सकते हैं, बाय फॉर्मूला बाबू।
नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू 2 इंटू जेड, और एफसीसी में जेड क्या होता है 4 इज इक्वल टू 8। लेकिन आपको लोकेशन जानना है कि कहां पे टेट्राहेड्रल वॉइड होता है, ये जानना जरूरी है। ठीक है, तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं इसका टचिंग कंडीशन बताता हूं, किसका, यहां और यहां के बीच का डिस्टेंस क्या होगा इन टर्म ऑफ रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन। नोट कर लीजिए। चलिए बाबू, अब हम लोग टचिंग कंडीशन देखते हैं कि इन टर्म ऑफ रेडियस ऑफ कैटायन और एनायन क्या डिस्टेंस होना चाहिए, जरूरी है वो। ठीक है, मान लेते हैं ये डिस्टेंस क्या है बाबू, ए। ठीक है, आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां पर है, ठीक है, आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है इसी आसपास में होगा, नियर ईच कॉर्नर। ये आप सॉरी टेट्राहेड्रल वॉइड कहां पर है, यहां पर। दिस इज द टेट्राहेड्रल वॉइड। अगर इसका वॉल्यूम पूछा जाए तो कितना होगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू ए क्यू। ठीक है, अच्छा बताइए यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा बाबू, दिस इज a बाई 2, और ये भी डिस्टेंस कितना होगा, दिस इज ऑल्सो a बाय 2। हाँ है ना, ये कॉर्नर है, कॉर्नर के मिड में बाबू यहां पर a बाई 2, और यही तो फेस एटम है आपका, यहां वाला फेस एटम। ठीक है, ऐसे ही तो है, देखिएगा ये आपका फेस एटम है, यहां से यहां चले तो कितना a बाई 2, फिर यहां से यहां भी चले तो क्या हुआ a बाय 2। डिस्टेंस क्या है a बाय 2, मैंने टचिंग कंडीशन में इसको बताया भी था, a बाय 2 यही डिस्टेंस है। मान लेते हैं एटम नंबर 1 क्या है 1 2, ये क्या है 3, और ये क्या चीज 4। वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम हाउ मच बाबू, a क्यू। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, वी ड्रॉ अ मिनी क्यूब, यहां पे ऐसे वी ड्रॉ, हम लोग मिनी क्यूब बना रहे हैं, मिनी क्यूब हैविंग एज लेंथ कितना मान लिया हम लोग a बाई 2। एक मिनी क्यूब बना लिए और उसका एज लेंथ हम लोग क्या मान लिए a बाय 2। देखिएगा ठीक है बाबू, इसका एज लेंथ कितना है बताइएगा, सभी का एज लेंथ क्या है a बाई 2। तो अगर बोलिए इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो a बाई 2 का क्या चीज होल क्यूब, इसका मतलब क्या होगा a क्यूब बाय 8। मीन्स इस क्यूब को हम लोग क्या कर दिए, 8 पार्ट्स में क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए, 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। इसका मतलब कितना मिनी क्यूब आपको मिला, 8। a क्यूब बाय 8 हो गया, पहले a क्यूब था, अब a क्यूब बाय क्या हुआ 8। मीन्स 8 पार्ट्स में हम लोग क्या कर दिए, उसको डिवाइड कर दिए। कर दिए बाबू, कैसे डिवाइड करेंगे, एक बड़ा सा क्यूब है, पहले बीच में ऐसे, फिर साइड से ऐसे, और फिर एक बार बीच से ऐसे। कितना हुआ टोटल 8। हाउ मच 8 मिनी क्यूब्स होगा। ठीक है बाबू, जैसे यही है मान लेते हैं, दिस इज, इसको 8 मिनी क्यूब्स में कैसे डिवाइड करेंगे, पहले ऊपर से ऐसे काटिए, फिर नीचे से ऐसे, ऐसे ऊपर से, अब फिर एक क्या चीज बीच से। तो टोटल मिनी क्यूब्स आपको कितना मिल गया, हाउ मच 8 मिनी क्यूब्स। ठीक है, अब हम लोग एटम नंबर 1 को उठाते हैं, 1, चलिए 1, ये आपका 1 हुआ। 2 कहां पर है, a बाय 2, फिर क्या चीज a बाय 2। डिस्टेंस मीन्स a बाय 2 इधर, यहां तो नहीं होगा, फिर a बाय 2 डिस्टेंस यहां पर होगा। आपका 2 नंबर कहां हुआ, यहां, सोचिए हाँ है ना, पहले a बाय 2 चले, फिर क्या चीज a बाय 2, पहले a बाय 2 आया, फिर यहां पे क्या आया a बाय 2, यहां पे होगा। चलिए ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, ये भी कहां होगा a बाय 2 इधर, अब फिर नीचे a बाय 2। 3 कहां होगा, पहले साइड में चले फिर नीचे, आइए देखें
पहले यहाँ a/2 चले, फिर कहाँ आएगा नीचे, यहाँ आपका क्या होगा थर्ड नंबर। ठीक है, फोर्थ नंबर देखते हैं बाबू, सेम नीचे से पहले कहाँ आएगा a/2 और फिर कहाँ आएगा a/2 साइड से। चलिए फिर कहाँ आएगा बाबू, नीचे a/2, नीचे a/2 और फिर कहाँ यहाँ पर। दिस इज द 4। आपका ऐसा ही अरेंज है, मिनी क्यूब मान के बना लिया हम लोग। और आपका टेट्राहेड्रल वॉइड कहां पे है, टेट्राहेड्रल वॉइड, तो टेट्राहेड्रल वॉइड सबके क्या होगा मिड में होगा, यहीं पे तो होगा टेट्राहेड्रल वॉइड। हाँ या ना बाबू, दिस इज द टेट्राहेड्रल वॉइड। ये आपका क्या हुआ, दिस इज द टेट्राहेड्रल वॉइड। सही है, इसका मतलब 4 एटम्स कहां पे हैं, अल्टरनेट कॉर्नर पे। इन मिनी क्यूब्स लिख लीजिए, इन मिनी क्यूब, केवल थोड़ा सा प्रूव करने के लिए दिखा रहा है। 4 एटम्स आर एट अल्टरनेट क्यूब, अल्टरनेट क्यूब पे है बाबू। ठीक है बाबू, और टेट्राहेड्रल वॉइड कहां पर है, मिडिल में होगा, सबके मिडिल में। ठीक है, तो ये भी क्या है मिडिल में और ये क्या है, दिस इज द बॉडी सेंटर ऑफ क्या चीज, मिनी क्यूब। मीन्स टेट्राहेड्रल वॉइड इज प्रेजेंट एट, कहां पे प्रेजेंट है बाबू, बॉडी सेंटर ऑफ क्या चीज, मिनी क्यूब। मींस एक मिनी क्यूब में कितना है बाबू टेट्राहेड्रल वॉइड, 1 है। तो टोटल मिनी क्यूब कितने बने थे, 8। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स भी कितने होंगे, 8। हाँ है ना, एक मिनी क्यूब के बॉडी सेंटर पे 1 है और टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने बने थे, सॉरी कितना मिनी क्यूब बना था बाबू, 8। इसलिए टेट्राहेड्रल वॉइड्स भी कितने होंगे, 8। ठीक है, चलिए वहां आते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ tetrahedral void in 8 mini cube will be how much, 8 होगा। प्रूव हो गया ना, टोटल कितना हुआ 8। चलिए, लेकिन हम लोग ये निकाल नहीं रहे थे, हम लोग को निकालना है क्या चीज, लेंथ। चलिए यहां पे कितना, यहां पे लिख देते हैं। So 8 mini cube is generated। कितना मिनी क्यूब जनरेट होगा अब, 8। अगर इसको a/2 लेंगे तो if एज लेंथ इज कितना, a/2, 8 हो गया। 8 मिनट, सो टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड इन 8 मिनी क्यूब्स कितना होगा, 8। चलिए हटाइए इसको। ठीक है, ये तो हम लोग प्रूफ कर भी चुके थे। अब हम लोग देखते हैं इसका डिस्टेंस। ठीक है बाबू, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं मिटा रहा हूं इसको। अच्छा यहाँ इसको मिटा रहा हूं, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब मैं इसको दिखाता हूं डिस्टेंस। आइए डिस्टेंस देखिए, यही ना आपका है बाबू मिनी क्यूब। चलिए इसका हम लोग डिस्टेंस देख लें। ये एटम है और ये आपका क्या है, टेट्राहेड्रल वॉइड। ये दोनों आपस में टच कर रहे होंगे बाबू, क्या कर रहे होंगे, टच कर रहे होंगे। टच करा ही देता हूं, दिस इज द टेट्राहेड्रल वॉइड। ये डिस्टेंस क्या होगा, ये डिस्टेंस क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले ये कहां पर है, अच्छा से लिख देता है, ये बॉडी के सेंटर पे है। कहां पे बाबू, बॉडी सेंटर पे। ये आपका टेट्राहेड्रल वॉइड और ये क्या है, एटम। ये कहां पे प्रेजेंट है, बॉडी सेंटर पे।
ये डिस्टेंस क्या होना चाहिए, याद रखिए ये दोनों आपस में टच कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, ठीक है। ये डिस्टेंस क्या होना चाहिए, दिस इज द रेडियस ऑफ कटायन, और ये क्या है, रेडियस ऑफ क्या चीज बाबू, यहां तक, दिस इज रेडियस ऑफ कटायन, एनायन और क्या चीज, कटायन। अच्छा बताइए ये क्या है, दिस इज द बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल है बाबू, और ये कहां पे सिचुएटेड है, सेंटर ऑफ द बॉडी, इसका मतलब हाफ ऑफ द बॉडी डायगोनल पे है ये, हाफ ऑफ द बॉडी डायगोनल, ठीक है। तो अगर इसका पूछा जाए बॉडी डायगोनल क्या होगा तो क्या लिखेंगे, याद है √3a लिखा जाता था, बॉडी डायगोनल क्या होता है, √3a, लेकिन यहां पर क्या है a/2, तो क्या लिखेंगे √3a/2, √3a/2। तो टेट्राहेड्रल वॉइड कहां पे है, इज एट हाफ ऑफ द, कहां पर बाबू, बॉडी डायगोनल, मीन्स क्या होगा √3a बाय क्या चीज 4, √3a/4 कहां पे होगा, हाफ ऑफ द बॉडी डायगोनल, ठीक है, मिटा रहा हूं उसको। अब देखिए बाबू √3a/4 आया, चलिए तो ये डिस्टेंस क्या होगा बोलिए तो, r प्लस और r माइनस, ये डिस्टेंस हाफ है बाबू, हाफ ऑफ बॉडी डायगोनल, कितना होगा ये, √3a बाय क्या चीज 4, √3a/4, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए बाबू एक बार हम लोग समराइज कर लें इसको, इन एफसीसी ऑक्टाहेड्रल वर्ड है, यहाँ पे क्या चीज, टेट्राहेड्रल वर्ड, ऑक्टाहेड्रल वर्ड का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6, तो टेट्राहेड्रल वर्ड का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा 4। पोजीशन कहां होता है, ये याद रखने वाली बात है, एज और कहां पर, बॉडी पे, इसका पोजीशन नियर ईच कॉर्नर, सराउंडेड बाय, जो एज वाला होता है वो क्या होता है, 2 कॉर्नर और 4 फेस आइटम से सराउंडेड होगा, और जो बॉडी वाला होगा 6 फेस आइटम से सराउंडेड होगा, ठीक है। यहां पे क्या होगा, 1 कॉर्नर प्लस 3 फेस आइटम से सराउंडेड होगा, ठीक है। नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो एज पे कितना था 12 इंटू कॉन्ट्रीब्यूशन 1/4, और बॉडी पे क्या होगा 1 इंटू 1 इज इक्वल टू क्या चीज 4। यहां बोलिए 8 इंटू 1 कितना, हाउ मच 8। फॉर्मूला क्या है, z, z इज इक्वल टू क्या चीज 4, फॉर्मूला क्या है 2z, 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8। रेडियस ऑफ कटायन प्लस एनायन क्या हुआ, a/2, और यहाँ पे क्या हुआ √3a/4, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब एक ग्राफ से हमको मीन्स एक फिगर से आपको पूरा बता देते हैं कहां कहां वॉइड्स होगा, ठीक है। देखिएगा वॉइड्स लोकेशन इन एफसीसी, देखिएगा आप कहां कहां पे होगा, ऐसे क्वेश्चंस भी आएगा तो हम लोग बना लेंगे। मैं केवल वॉइड्स के बारे में बता रहा हूं और किसी के बारे में नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं, अगर ऐसे रहा तो इसको कहेंगे ऑक्टाहेड्रल वर्ड, अगर पॉइंट दे दिए तो इसको कहेंगे हम लोग टेट्राहेड्रल वर्ड, ठीक है। चलिए सबसे पहले ऑक्टाहेड्रल वर्ड देखते हैं, कहां कहां पे होता है, एट ईच एज, देखिएगा एज पे, कहां पे एज है, एक, ये भी एज, ये भी एज, ये भी एज, और कहां पर दिस वन, सभी एज पे होगा, कहीं छूट नहीं रहा, नहीं छूट रहा। और कहां पे होगा, बॉडी पे भी होगा, कहां पर, बॉडी पे। इसका कंट्रीब्यूशन बताइए कितना, 25%, या क्या बोलेंगे 1/4। इसका कंट्रीब्यूशन बताइए वो जो बॉडी पे है,
इसका क्या है 1। सही है। अब हम लोग देखते हैं कहां पर, किसका देखेंगे, टेट्राहेड्रल वर्ड। टेट्राहेड्रल का वर्ड कहां होगा, एट नियर ईच कॉर्नर। कहां पर देखिएगा, इस कॉर्नर के नियर होगा, यहां पर इस कॉर्नर के नियर होगा बाबू, हर कॉर्नर के नियर में, इस कॉर्नर के नियर में होगा, 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 इस कॉर्नर के नियर में होगा और इस कॉर्नर के नियर में होगा। टोटल 8। तो ये आपका हुआ क्या चीज, वर्ड्स लोकेशन इन एफसीसी। ठीक है। अब इस पे एक दो क्वेश्चन हम लोग बना लेते हैं। कैसे बनाया, चलिए नोट कीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है। अब पहला क्वेश्चन इसमें देखते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, पहला, टाइप्स ऑफ वर्ड along an edge। एक एज के along कितने टाइप्स ऑफ वर्ड्स होंगे एफसीसी में, बोलिएगा। यही ना एज है बाबू, तो एज के along ये कौन सा वर्ड था, दिस इज द ऑक्टाहेड्रल वर्ड। तो आपको क्या मिलेगा, ओनली ऑक्टाहेड्रल वर्ड। ठीक है। चलिए दूसरा, टाइप्स ऑफ वर्ड। देखिए आप केवल देखिए बाबू, आराम से आपका पूरा क्वेश्चंस बन जाएगा। ठीक है, समझिए इसको। ठीक है। अगला देखिएगा, टाइप्स ऑफ वर्ड्स ऑन फेस। एक फेस पे बाबू, ऑन एन फेस, ऑन, ठीक, ऑन अ फेस। ठीक है। टाइप्स ऑफ वर्ड्स ऑन अ फेस, कितना टाइप्स ऑफ वर्ड्स होगा। अगर यहां पे पूछता ओनली ऑक्टाहेड्रल वर्ड, अब पूछा इफेक्टिव नंबर कितना हुआ, तो 4 इंटू 1/4, सॉरी 1 इंटू 1/4 होता, एन एज पूछा। ठीक है। टाइप्स ऑफ वर्ड ऑन अ फेस, एक फेस पे बाबू, ये फेस पर, इस फेस पे आपको क्या दिख रहा है, ओनली क्या चीज, ऑक्टाहेड्रल वर्ड। और कितना दिख रहा है, ओनली ऑक्टाहेड्रल वर्ड। अगर पूछा जाए नंबर तो नंबर कितना होगा, 4 है, और इफेक्टिव कितना हो 1/4, हाउ मच 1। ठीक है। थर्ड, टाइप्स ऑफ वर्ड ऑन फेस डायगोनल। फेस डायगोनल पे कौन सा वर्ड्स होगा, तो फेस डायगोनल कौन हुआ बाबू, दिस इज द फेस डायगोनल। क्या एक भी वर्ड्स आपको मिला, नहीं, नो वर्ड्स, आइदर ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल्स। ठीक है। फोर्थ, टाइप्स ऑफ वर्ड्स ऑन बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल कह रहा हूं बाबू, बोलिएगा। ऑन, ऑ लिख दीजिए, ऑ का मतलब 1 ऑन। चलिए बोलिए, यही ना बॉडी डायगोनल है, दिस वन। तो बॉडी डायगोनल पे आपको क्या मिला बाबू, 2 टेट्राहेड्रल और एक ऑक्टाहेड्रल वर्ड, 2 टेट्राहेड्रल वर्ड और प्लस 1 ऑक्टाहेड्रल वर्ड। तो देखिए जब तक याद नहीं होगा, जब तक समझिएगा नहीं, तो इस तरह का क्वेश्चंस बनने वाला नहीं है, बनने वाला नहीं है। तो ये केवल वर्ड जो हम लोग बनाए बाबू, वो किसका बनाया है, एफसीसी का। किसका, एफसीसी का। हम लोग आगे देखेंगे एससी सिंपल क्यूबिक में वर्ड्स कहां होते हैं, कैसे होते हैं, सब चीज देखेंगे। लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे, इसलिए इसको पहले पढ़ाया गया। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए।